तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप कह रहे हैं, हम एक तरफ आप कह रहे हैं हम अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान को भी लाएंगे, बांग्लादेश को भी लाएंगे, तो फिर वहां के मुस्लिम को कहाँ नहीं लाएंगे? अपने घर के मुस्लिम को संभाल नहीं पा रहे और वहां के भी मुस्लिम को लेकर आएंगे। ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये देश मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, ये देश सिख राष्ट्र और बौद्धिस्ट राष्ट्र नहीं है, ये देश संविधान राष्ट्र। लगता है वो मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहे हैं। अगर बाबा अलबला रहे तो उन्हीं को यहाँ से तड़ीपार किया जा सकता है। आपको क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र? हिंदू होने के नाते आपको तो गर्व होना चाहिए। बाबा जो अपना टीआरपी, अपना चेहरा चमकाने के जो धार्मिक बात कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, धार्मिक ज्वाला में ढकेलने की बात कर रहे हैं। कुछ कलमोहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं। बाबा तो सनातन के रक्षक है, सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या मार काट और जातिवाद से देश नहीं चलता है। बाबा से आपको क्या दिक्कत है? बाबा तो सब बताते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं, अगला पिछला सब चीज बता देते तो हैं। बता दे, आज चौथी वर्षीय पुलवामा का हमारे 40 जवान शहीद हो गए। बता दे कि 308 कहाँ से आया? तो आपको लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र होगा तो मनुस्मृति लागू कर दिया जाएगा? बिल्कुल, ये सब उसी का चाल ढाल है कि फिर बाद में वही ब्राह्मणवाद, वही पाखंडवाद, वही ड्रामावाद चालू होगा। झाड़ू टांगो, गला में थूकदान टांगो, जैसे आसाराम फर्जी निकले, जैसे राम फर्जी कैसे बोल रहे हो? बाबा तो हिंदू सनातन के सबसे बड़े अभी के समय में बाबा हो गए हैं। कुछ दिन इंतजार कीजिए, राम रहीम जैसा ये भी निकलेंगे। बागेश्वर धाम के पीठासीन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन अब एक बार इनका फिर से नया बयान आया है। एबीपी को इन्होंने अपना बयान दिया है इंटरव्यू देते हुए। उन्होंने कहा है कि अखंड भारत बनाएंगे। अब अखंड भारत में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश था और कई देश थे जो अलग हुए हैं। क्या ये संभव है? बात करेंगे हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता विशाल हैं। बाबा लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो अखंड भारत की बात करने लगे। बाबा अपनी मानसिकता को खो चुके हैं। लगता है वो मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहे हैं। ये देश संविधान राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये देश मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, ये देश सिख राष्ट्र और बौद्धिस्ट राष्ट्र नहीं है, ये देश संविधान राष्ट्र है। और जो संविधान की बात करेगा उसी को इस देश में रहने का अधिकार है। अगर बाबा अलबला रहे तो उन्हीं को यहाँ से तड़ीपार किया जा सकता है। आपको क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र? हिंदू होने के नाते आपको तो गर्व होना चाहिए। हमको भारतीय होने से ज़्यादा गर्व होगा, हिंदू होने से ज़्यादा गर्व नहीं होगा। जब देश संविधान से चलेगा, जब देश नियमों कानून से चलेगा, जब देश भाईचारा से चलेगा, तब गर्व होना चाहिए। देश मार काट और जातिवाद से देश नहीं चलता है। आपको लग रहा है कि मार काट होगा? बिल्कुल। आप कह रहे हैं, हम एक तरफ आप कह रहे हैं हम अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान को भी लाएंगे, बांग्लादेश को भी लाएंगे, तो फिर वहां के मुस्लिम को कहाँ नहीं लाएंगे? अपने घर के मुस्लिम को संभाल नहीं पा रहे और वहां के भी मुस्लिम को लेकर आएंगे। तो जब उसको मिलाएंगे तो वहाँ का मुस्लिम कहाँ जाएगा? वहाँ का हिंदू कहाँ जाएगा? वहाँ का सिख कहाँ जाएगा? अपने घर के तो लोग अपने घर तो रोक नहीं पा रहे हैं। सब लोगों का घर वापसी करा दिया जाएगा, सब लोग हिंदू बन के आएगा। ऐसा थोड़ी है। देखिए, संविधान से बात होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम में बात नहीं होना चाहिए। बाबा जो अपना टीआरपी, अपना चेहरा चमकाने के जो धार्मिक बात कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, धार्मिक ज्वाला में ढकेलने की बात कर रहे हैं, बाबा पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। बाबा तो सनातन के रक्षक है, सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या दिक्कत? तो बढ़ाए ना भाई, संविधान का क्यों विरोध कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब संविधान विरोधी बात हुआ। संविधान का, यह देश संविधान से चलता है और संविधान में लिखित है कि यह देश मुस्लिम का भी है, सिख का भी और ईसाई का भी है और सभी धर्म के मानने वाले लोगों का। तो फिर ये संविधान विरोधी बाबा है, इनको इन पर जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। आपके कमलनाथ भी तो गए थे आशीर्वाद लेने। देखिए, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत भावना होती है। हम शिव को मानते हैं, कहीं आप नहीं मानते हो, कहीं वो दुर्गा को मानते हैं, कहीं वो नहीं मानते हो। सबकी अपनी अपनी भावना है। धार्मिक भावना अलग और राजनीतिक भावना अलग है और व्यक्तिगत भावना अलग है। और वहीं कहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि रामचरितमानस को जला दिया गया, फाड़ दिया गया, कुछ कर दिया गया। अगर उनकी भावना है तो अपना किया। इसी रामचरितमानस ना तो राष्ट्रीय पुस्तक है, ना तो राजकीय पुस्तक है, ना तो क्षेत्रीय पुस्तक का दर्जा उसको है। तो इस पर विवाद नहीं होना। तो किसी खास धर्म के ना है जी। अगर हम बाइबल को बोलते हैं, अगर हम कुरान को बोलते हैं, अगर हम रामायण को बोलते हैं, किसी खास धर्म का है। लेकिन इसी भारत में, इस राजधानी दिल्ली में संविधान के पन्नों को फाड़ कर जलाया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अगर आपका धार्मिक भावना ठेस पहुंचा है तो नेताजी चुनाव में जाएंगे, आप उनको हरा दीजिए। लेकिन आप चुनाव में हराएंगे नहीं, इनको मंत्रिमंडल से, मंत्रिमंडल कोई खड़ा तो नहीं काटने की बात हो रही है, गर्दन काटने की बात लगातार 100% मुर्गे का धमकी मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं आतंकवादी तबके के लोग बिलोंग करते हैं। आतंकवादी लोग हैं तो और किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि का, जनता के नेता का आप गला काटने और जवान काटने की बात करते तो आतंकवादी प्रवृत्ति का लोग नहीं आप। अगर आपको उनसे व्यक्तिगत भावना हाथ हुआ तो चुनाव में जाकर हरा दीजिएगा, लेकिन वो नहीं कीजिएगा आप। तो बाबा से आपको क्या दिक्कत है? बाबा तो सब बताते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं, अगला पिछला सब चीज बता देते हैं। तो बता दे, आज चौथी वर्षीय पुलवामा का हमारे 40 जवान शहीद हो गए। बता दे कि 308 कहाँ से आया? बता दे कि वो गाड़ी का जो नंबर था, वो गाड़ी किसका था? 308 मरा के 40 जवान मर गए, उनके पिरो मारने वाले कौन थे? बता दे कहाँ से 308 आया, लेकिन वो भी नहीं बताएंगे। आपको दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? नहीं, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल दिक्कत है। देश संविधान से चलता और संविधान राष्ट्र रहेगा तभी अच्छा है।
जातिवाद धर्मवाद नहीं होना चाहिए। राष्ट्र में संविधान नहीं रहेगा, कुछ और किताबें रहेंगी जिनसे देश चलेगा। तो फिर वही बात होगा, झाड़ू टांगो, गला में थूकदान टांगो। मनुस्मृति से देश नहीं चला और हमेशा भारत के लोग मनुस्मृति को दरकिनार करते आए हैं और इस बार भी दरकिनार करेंगे। तो आपको लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र होगा तो मनुस्मृति लागू कर दिया जाएगा? बिल्कुल, ये सब उसी का चाल ढाल है, ये सब एक तैयारी हो रहा है कि फिर बाद में वही ब्राह्मणवाद, वही पाखंडवाद, वही ड्रामावाद चालू होगा। लेकिन अब भारत के लोग जाग गए हैं और बिहार इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो क्या होगा जब बिहार जग गया है, देश के लोग जग गए? इन फर्जी बाबाओं का बंद होना पड़ेगा। जैसे आसाराम फर्जी निकले, जैसे राम फर्जी कैसे बोल रहे हो? बाबा तो हिंदू सनातन के सबसे बड़े अभी के समय में बाबा हो गए हैं। कुछ दिन इंतजार कीजिए, राम रहीम जैसा ये भी निकलेंगे। कुछ दिन इंतजार कीजिए, आसाराम जैसा ये भी निकलेंगे। बस कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। सबका पाप का घड़ा भरता और फूटता है, इनका भी भरेगा और फूटेगा। तो नौजवानों को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। नौजवानों को रोजगार राष्ट्र चाहिए, नौजवानों को भाईचारा वाला राष्ट्र चाहिए। चलिए, हमारे साथ विशाल थे, कांग्रेस के युवा नेता है। इन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र मतलब मनुस्मृति से चलने वाला देश, और वो हमको नहीं चाहिए जिस राष्ट्र में और जिस व्यवस्था में किसी विशेष जाति को पीछे झाड़ू बांधना पड़े और थूकदान गले में टांगना पड़े कि जमीन पर आप थूकिएगा तो जमीन अशुद्ध हो जाएगी। तो आप थूकदान में थूकिए और पीछे झाड़ू बांध लीजिए कि आप जिधर से जाएंगे तो झाड़ू उसको मिटाते हुए चलेगा। तो ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए, हमको संविधान का राज चाहिए जिसमें सबको समान अधिकार प्राप्त है।